भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को। बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुजर। संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा। प्रदेश और देश में हमेशा सरकारें ये दावा करती रही हैं कि वो लोगों की जीवन को बेहतर बना रही हैं, उन्हें मूलभूत सुविधाएं दे रही हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली सब दे रही हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का एक गांव ऐसा भी है जहां पर आज तक, जब से इंसान इस धरती पर रह रहा है, भारत में रह रहा है, देश गांव के आसपास रह रहा है, बिजली का एक खंभा तक नहीं गड़ा, और बिजली तो दूर की बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश परमार है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं देशगांव के अंदर हमारा छोटा गांव है, नांदवा टोला करके है, वहाँ पर हम निवास कर रहे हैं। विधानसभा कौन सा है? विधानसभा हमारे यहीं का है सर। खंडवा है कि पंधाना? विधानसभा पंधाना है। हाँ सर। थाना कौन सा लगता है? थाना छेगांव माखन। छेगांव माखन लगता है। अच्छा, तो क्या समस्या आ रही है? क्यों आए हो कलेक्ट्रेट? हम आज ही नहीं आए, हम यहाँ करीबन 2 से 3 बार आ चुके हैं हम। हाँ। और ऐसे आ रहे, ऐसी समस्या हमारे बता रहे। वैसे समस्या हमारे गांव में, तो हमारा गांव पिछड़े गांव जैसा रह रहा है। समस्या तो बहुत है हमारे गांव, लेकिन मेन समस्या, मूलभूत समस्या हमारी लाइट की है अभी। क्योंकि आज के ज़माने में लाइट नहीं होना मतलब बहुत ही मतलब सोचने पे भी मजबूर कर रहा है हमको कि हमारे गांव में अभी तक लाइट का एक खंभा भी नहीं है। हमारे गांव के लोग, पुराने आदिवासी लोग जैसे जीते हैं वैसे जी रहे हैं अभी भी। मैं खुद जिया हूँ, अभी थोड़ा पढ़ा हूँ, लेकिन मैं किस स्थिति से पढ़ा वो मुझे ही पता है। तो बस यही अनुरोध है कि कैसे भी करके लाइट की सुविधा हमारे यहाँ कर दी जाए। कितने लोगों की बस्ती है आपका गाँव? हमारे यहाँ करीबन 60 घर, 60 से ज़्यादा 60 घर हैं? हाँ, इतने घर हैं। और उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं पर भी इतने घर होने के बावजूद लाइट नहीं हुई, ऐसा मैंने कहीं। क्या कहते हैं जब सुना भी सरपंच नहीं। सचिव से बात करो या बिजली विभाग से बात करो, क्या कहते हैं वो? उन्होंने बस अभी तक यही दिलासा दिया है कि हो जाएगा, आपके यहाँ हो जाएगा। लेकिन हो जाएगा बोलते बोलते आज हमको करीबन 22-25 से भी ज़्यादा साल हो चुके हमारे रहते एक ही बात सुन रहे हैं हम कि हो जाएगा, लेकिन कोई उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। यहाँ भी हमने जो भी लेटर है साहब को दिया है हमने। हम इससे पहले 2 बार और आ चुके हैं। हमारे रात में पंचायत कौन सी लगती है आपको? पंचायत हमारी देशगांव पंचायत लगती है। देशगांव पंचायत लगती है। कई बार आवेदन दे चुके हैं। दीदी, लाइट नहीं होने से तो बहुत दिक्कत होगी। गैस की टंकी आपको मिली? हाँ, मिल रही है। आवास वगैरह मिल रहे हैं? प्रधानमंत्री नहीं, आवास, नहीं। आयुष्मान योजना, नहीं, राशन मिल रही है। राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिलता? नहीं, गांव में किसी को तो मिला होगा? हाँ, किसी को मिला। यानी मेन तो लाइट है, बाकी तो चीजें पहुंच रही है। लाइट आज के जमाने में लाइट नहीं है मतलब वो हाँ, बिल्कुल हाँ, मतलब बिल्कुल, अंधेरे जैसा हो सकता है। कितने बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं गांव में? हमारे यहाँ बच्चे होंगे करीब वही 60 गांव के हिसाब से बच्चे सब पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं छोटे बच्चे भी? लेकिन अब वो छोटे बच्चे गांव के हिसाब से चलती है पढ़ाई। मिडिल स्कूल है, स्कूल की भी वही कुल मिला के बिना लाइट के बिना जिंदगी लाइट के कठिन हमारी है। जिंदगी बहुत कठिन है। रात में जानवर आ जाते हैं सर, रात में जानवर, भेड़िया हो गया या फिर जो भी जंगली जानवर आ जाता है। कोई हादसा हो चुका है, हादसा कई बार सांप काट चुका है हमारे, 1 से 2 के सांप का हो चुका है हमारे यहाँ। वो सांप की वजह, अब ये गलती किसको बताएं हम? सही बात। गलती अगर बोले तो सरकार की भी गलती बोलेंगे हम, किसी गलती बोलेंगे। आज अगर हमारे गाँव में लाइट होती तो ऐसे हादसा नहीं होगा। आज हमारे परिवार कभी भेड़िया आ जा रहा है, कभी सांप काट दे रहा, कभी मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं। कुल मिला के कौन सा गांव बताया आपने? हमारा देशगांव के अंदर नांदवा टोला। देशगांव पंचायत के अंतर्गत नानखेड़ा टोला, नांदवा टोला। तो देशगांव सरपंच, पंधाना विधायक छाया मोरे, खंडवा सांसद, खंडवा कलेक्टर, बिजली विभाग के अधिकारी, इन सबको सोचना चाहिए कि आज हम चांद पर, मंगल ग्रह पर चले गए, लेकिन इस गांव में आज तक बिजली नहीं आई। यूपी में 18,000 गांव थे जहां सब पे बिजली पहुंच गई। मध्य प्रदेश में तो पहले से ही 24 घंटे बिजली काफ़ी समय से आ रही है, लेकिन इस गांव में 24 घंटे क्या 24 मिनट भी बिजली नहीं आ रही, क्योंकि बिजली का खंभा तक नहीं है। हर जगह ये माथा टेक चुके हैं। सभी को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि वो जो बातें करते हैं, जो दावे करते हैं, उसमें इस गांव में कितनी सच्चाई है ज़मीनी तौर पर। तो इनका समस्या का समाधान होना चाहिए। ऐसी मांग लेकर फिलहाल ये खंडवा कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। इंटरेस्टिंग बात जो बताई गई वो ये बताई गई कि इनके गांव के लोगों ने सैक्रिफाइस किया, आसपास बिजली जनरेट हो रही है, गुजरात जा रही है, लेकिन इनके गांव को लोगों को नहीं मिल रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। खंडवा जिला बिजली उत्पादन में देश में अग्रणी स्थान रखता है और तोरनी फाटे पे भी बिजली जनरेट हो रही है। उससे मात्र लगा हुआ ये गांव है। गुजरात वालों को बिजली 24 घंटे मिल रही है, बगल के गांव को नहीं मिल रही। इसी से समझ में आता है कि ज़मीनी तौर पर चाहे अधिकारी हों, चाहे नेता हों, चाहे पंचायत के सरपंच हों, ये कितना ध्यान अपनी जनता पर दे रहे हैं। इसी को लेकर आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि ज़मीन पर स्थिति क्या है।
भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को, बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुजर। संपर्क करें कुशल डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा।